नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुरु नानक देव जी महाराज के 552वें प्रकाश पर्व के मौके पर बिहार शरीफ के मुगल कुआं गुरुद्वारा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर रवि सिंह ग्रंथी जी द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब का सहज पाठ किया गया। अरदास के बाद उपस्थित लोगों के बीच प्रसाद का वितरण भी किया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। सिख धर्म पंथ के हमारे प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के 552वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर अनुमंडल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी के आलोक में बाढ़ के एसपी अरविंद प्रताप सिंह के नेतृत्व में मोकामा थाना के पुलिस ने कन्हाईपुर गांव में छापेमारी अभियान चलाया और गुप्त सूचना के आधार पर 315 बोर का एक देशी राइफल बरामद किया। छापेमारी अभियान के दौरान एक व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं जानकारी बाढ़ के एएसपी अरविंद प्रताप सिंह ने मीडिया को दी है। जो आगामी पंचायत चुनाव है इसको शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए हम लोग लगातार थाना स्तर पर अभियान चला रहे हैं। कल भी जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, बाढ़ और पंडारक ब्लॉक में चुनाव को लेकर समीक्षा रखी गई थी। तो पंचायत चुनाव भयमुक्त वातावरण में हो और किसी भी प्रकार के तत्व किसी दूसरे पक्ष पर कोई दबाव न बना पाएँ, इसको लेकर लगातार जगहों पर दबिश दी जा रही है। जो अपराधी फरार हैं और पंचायत चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। कल भी मराठी थाना से गिरफ्तारी की गई थी। इसी क्रम में थानाध्यक्ष मोकामा के नेतृत्व में जो एक गुप्त सूचना इनको मिली थी, जिसमें ये था कि कन्हाईपुर गांव में अवैध हथियार लाए गए हैं, उनको बेचने की योजना है और संभवतः उनका प्रयोग पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष मोकामा के नेतृत्व में एक टीम बनाकर रेड की गई है और कन्हाईपुर गाँव से जगदम्बी राय के घर की घेराबंदी कर इस हथियार को बरामद किया गया है। 315 बोर का एक देशी राइफल है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक हालत में है और फंक्शनल है। इसकी जांच हम लोग आगे भी कराएंगे। बेगूसराय में शराबबंदी की समीक्षा का असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है। पुलिस ने दुर्गम इलाकों में भी छापेमारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में डंडारी पुलिस ने थाना क्षेत्र के राजोपुर गांव स्थित भदैया बहियार में छापेमारी कर देशी शराब के 300 लीटर कच्चे सामान को नष्ट किया है। हालांकि इस दौरान शराब कारोबारी भागने में सफल रहे। तो उठा ला मत आप ले ला। चला है ले चला, कोई बात नहीं। किसान आंदोलन को देखते हुए पीएम मोदी ने जो तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की है, उस पर बीजेपी के पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने अपनी राय दी है। सुरेश कुमार शर्मा से बातचीत की संवाददाता अरविंद अकेला ने। किसानों के आंदोलन को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की है और इसी पर बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता है सुरेश शर्मा जी, जिनसे हम बात करेंगे आखिर किस तरह से सरकार किसान आंदोलन के सामने क्यों झुक गई। क्या यूपी चुनाव को लेकर के या उपचुनाव में मिले शिरकत को लेकर के सरकार डर गई है, किसानों के सामने झुकना पड़ा है। इसी बात को लेकर के सुरेश शर्मा जी से बात। सबसे पहले तो किसान आंदोलन आज जीत गया है, मतलब किसान जीत गया है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री की सोच इस आंदोलन से बहुत ऊपर है। इस आंदोलन जो किसान कर रहे हैं, यह देश किसानों का है, यह कृषि प्रधान देश है और इस पे बहुत तरह की वार्ता करने का ऑप्शन प्रधानमंत्री जी ने दिया था। लेकिन जो किसान के कुछ लोग हैं, उस वार्ता कर के इसको सॉल्व करने के दिशा में अपनी सहमति नहीं जताई और यह आंदोलन जो है वह जो बढ़ते जा रहा था, इससे आम पब्लिक को तकलीफ हो रही थी। कई एक जगह कोर्ट ने भी इस आंदोलन को बहुत समर्थन देने की बात नहीं किया था, लेकिन जनता के हित में अगर जनता को तकलीफ, दिल्ली वाले को, बॉर्डर वाले लोग को आने में जाने में
बहुत तरह की तकलीफ़ हो रही है, उससे लोग परेशान हो रहे हैं। उन आंदोलनकारी को लगता है कि इस परेशानी के वजह से प्रधानमंत्री इस पर विवश होकर सोचेंगे। ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री ने जनता के हित में एक मौका दिया है इन किसान भाइयों को कि आप इसको सोचिए, हम इसको वापस ले रहे हैं, लेकिन आप इसमें सोचिए कि यह आंदोलन उन गरीब किसान जो आज आहत हो रहे हैं उनके बारे में भी, जो समृद्ध किसान है, जो बड़े किसान हैं, उनको उन गरीब किसानों के बारे में सोचने का एक मौका उन्होंने दिया है कि इस मौके को सोच करके फिर आपस में एक बेहतर सहमति से हम जो है ये सामंजस्य बैठाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज की जनता काफ़ी उस बॉर्डर घेराव से और उस बॉर्डर घेराव पर अगर जो सरकार जाति करती या अपना आक्रोश व्यक्त करती तो उसका अच्छा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए सरकार इसको विड्रॉ की है और समृद्ध किसान, आंदोलनकारी किसान, हमारे किसान भाई जो हैं उनको ये मौका मिला है कि वो सबके लिए सोच करके इस पर पहल करें और आगे भी प्रधानमंत्री और जो हमारे कृषि मंत्री हैं वो खुला है दरवाज़ा, वो बात करेंगे। तो इसका विकल्प और बेहतर क्या हो सकता है वह होना चाहिए। विपक्ष का तो आरोप है कि किसानों के सामने झुक गई है सरकार। चुनाव जो है यूपी में जिस तरह से बंगाल में चुनाव हुआ, आपकी पार्टी को शिरकत करना पड़ा, बहुत सारे कम सीट मिले और उसके साथ ही उपचुनाव में भी बहुत सारा झटका लगा। तो यूपी चुनाव के झटके को देखते हुए नहीं लग रहा है आपको? देखिए, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं थी। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं थी। वहाँ सीपीएम और ममता जी का ही राज्य कायम था। सीपीएम जिस तरह से चला रही है, सरकार चला रही थी, ममता जी भी उसी पैटर्न को अख्तियार किए हैं। भारतीय जनता पार्टी उसमें बदलाव लाने के लिए अपना प्रयास किया और वह प्रयास बहुत सफल हुआ है, क्योंकि वहाँ पर आज देखिए कि इनके कै ठो एमपी और एमएलए थे, लेकिन आज तो एमएलए और एमपी वहाँ हैं। यह सिग्नल है कि आगे बंगाल का भविष्य ठीक होगा और प्रजातांत्रिक ढंग से सरकार वहाँ एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। तो ये थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता है सुरेश शर्मा जी, और नगर से पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। किसान आंदोलन को देखते हुए सरकार ने उनकी समस्याओं को सुनने का काम किया है और 3 कृषि कानून वापस लेने की जो बात कही है उसी पर पूरी बात हमारे साथ कर रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड में प्रधानमंत्री द्वारा कृषि कानून वापस लेने की घोषणा पर एसयूसीआई कम्युनिस्ट के सैकड़ों किसान मजदूरों ने संग्रामपुर मोड़ स्थित पार्टी कार्यालय से विजय जुलूस निकाला। जुलूस का नेतृत्व प्रखंड सचिव रंजीत राम और सुधीर यादव कर रहे थे। जुलूस बाजार के सभी मुख्य मार्गों से गुजरते हुए चौक पर आकर सभा में बदल गई। साल भर से चल रहे किसान मजदूर विरोधी तीनों काला कानून के ऐतिहासिक जीत पर किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि हम 3 काले कृषि कानून को वापस लेते हैं, लेकिन इतना से ही नहीं, आगे की लड़ाई हमारी और जारी रहेगी। और हम स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं ये जन विरोधी सरकार से कि जब तक एमएसपी कानून को कानूनी जामा और बिजली अधिनियम 2021 वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग विचार करेंगे और इस आंदोलन को और आगे चलाएंगे। वहीं मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड सभागार में श्रम कार्ड को लेकर के प्रखंड विकास पदाधिकारी अजीश कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रखंड के सभी विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे, जिसमें कुमार के द्वारा यह बताया गया कि भारत सरकार के द्वारा श्रम कार्ड को पोर्टल के माध्यम से बनाना है, उसको लेकर के सभी प्रखंड कर्मचारियों को यह बात विस्तार पूर्वक बता दी गई है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उस पर सरकार की जो आगे की योजना है कि उसके माध्यम से कई प्रकार के लाभ भी दिया सकते हैं और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए जो मृत्यु उपादान और
दुर्घटना पे जो उपादान मिलती है उस सब जो है इसी के माध्यम से क्रियान्वित होगी। इसीलिए ई श्रम पोर्टल पे सारे श्रमिकों का, सारे कामगारों का निबंधन अनिवार्य है। सभी विकास मित्र CSC के जो संचालक हैं जिनको करना है, सभी को ये निर्देश दिया गया है कि जो भी हमारे लोग हैं कामगार की श्रेणी में, सभी का निबंधन उसमें कराना है। जैसे इसमें ट्रेनिंग की कोई आवश्यकता नहीं। जो कामगार लोग हैं जो कहीं पे भी काम कर रहे हैं जी, जो कारखाना में काम नहीं कर रहे हैं, जो संगठित क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं, जिनका सामान्यतः आप समझिए कि जिनका भविष्य निधि नहीं कटता है, जिनका कर्मचारी राज्य बीमा निगम में अंशदान नहीं है, वो सारे लोगों का इसमें निबंधन होगा। गया शहर के टावर चौक के समीप इंदिरा गांधी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह और नगर निगम डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार नाथ और मोहन श्रीवास्तव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के मौजूद रहे। माल्यार्पण से पूर्व जन जागरण पैदल मार्च का अभियान कांग्रेस कार्यालय राजेंद्र आश्रम से मुख्य मार्ग GB रोड गया समाहरणालय होते हुए टावर चौक के समीप जाकर समाप्त हुआ। इंदिरा गांधी जी एक ऐसी ताकतवर सशक्त महिला थी जो भारत देश को एक बदलाव, एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा दिया। आज उनके कई ऐसे निर्णय हैं जो देश हित के लिए, जनहित के लिए, आम लोगों के लिए अत्यंत ही लाभकारी और अद्वितीय भी है। वहीं गया शहर की विष्णुपद थाना अंतर्गत सूर्य मंदिर के समीप फास्ट फूड के कारोबारी सोनू गुप्ता की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने 2 अपराधियों की गिरफ्तारी करते हुए घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार को भी बरामद किया है। वहीं गिरफ्तार अपराधियों ने दोनों विष्णुपद थाना इलाके के ही रहने वाले हैं। घटना का कारण अवैध प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। पूछताछ में यह बात प्रकाश में आई है कि मृतक जो सोनू गुप्ता था, उसका मंगल रजक की बहन है, उसके साथ अवैध संबंध था। उसकी शादी के पश्चात भी और कुछ संबंध की बात उजागर हुई थी और उसके पास, मृतक के पास उसकी बहन के कुछ अश्लील वीडियो थे जिसको लेकर वो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, जैसा कि एक्यूज ने बताया। और उसका पुष्टि सिंधु कुमार ने भी की है। उसने कुछ वीडियो सिंधु कुमार को दिखाए थे मंगल धोबी की बहन का, जो कि रिसेंट टाइम्स के थे। तो उस घटना को लेकर पहले भी उसके रिलेशनशिप को लेकर मारपीट हुई थी, झगड़ा हुआ था, पहले भी पूर्व में भी हुई थी, लेकिन कभी लोग थाना पर नहीं गए थे उस चीज़ को लेकर। और फिर जब ये वीडियो की बात सामने आई तो उसमें उससे काफ़ी वो बौखलाया है। और फिर उसके द्वारा ये भी बताया गया कि मृतक का, उसने बताया कि और भी कुछ लोगों को उससे संबंध थे जिसकी भी पुष्टि नहीं हुई है। और अब बात मोतिहारी की। कोरोना महामारी से विश्व त्रस्त था, वहीं कोविड वैक्सीनेशन में मोतिहारी का बनकटवा प्रखंड प्रथम एवं द्वितीय डोज में 100% लोगों के टीकाकरण में बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं सरकार से प्रमाण पत्र मिलने पर अधिकारी और स्वास्थ्य कर्मी में खुशी की लहर देखने को मिली। पूर्वी चंपारण का बनकटवा प्रखंड भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित है। गहन जाँच करनी है, कोई भी छूटे नहीं वैक्सीनेशन को। अब हम देख रहे हैं कि अलग अलग देशों में नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं, तो उस स्ट्रेन्स को रोकना है तो उनको वैक्सीनेशन करना बहुत आवश्यक है। तो इसी के लिए जो है यहाँ पे जो बनकटवा का जो मॉडल है, ये फुल्ली सेटिस्फाई होने के बाद ही जो है हम अधिकृत घोषणा इसकी करेंगे। लेकिन फिलहाल तो जो है जो प्रतिवेदन आया है उसके हिसाब से उन लोगों ने उसको वैक्सीनेटेड किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए ऐतिहासिक घोषणा की है। पीएम ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलित किसानों को बड़ा तोहफा दिया है और तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया है। पीएम के घोषणा के बाद पूर्वी चंपारण जिले के किसानों ने खुशी जाहिर की है। वहीं तिहारे स्थित गांधी संग्रहालय में संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा से जुड़े किसानों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशियां मनाई। हमारी पहली लड़ाई हम लोग जीत गए। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे। मात्र प्रधानमंत्री के इन 3 कानूनों के आपस ले लेने से ही किसानों की पीड़ा समाप्त नहीं होती है। किसानों के दर्द को मोदी सरकार को समझना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि एक बार जो किसान 667 का गर्दन कटवा करके, मर करके, जीभ से कचरा करके जिसने ये लड़ाई जीती है, वो आज़ादी के बाद किसानों की दूसरी मुक्ति का संग्राम था।
और ये संग्राम रुकेगा नहीं जब तक सरकार किसी की हो, मोदी की हो, किसी की भी हो, किसी दल की हो, चाहे सीपीएम की ही क्यों न सरकार हो, जब तक किसान पूर्ण रूप से मुक्त नहीं होते हैं तब तक लड़ाई चलती रहेगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।